नमस्कार दोस्तों। जैसा कि ये वीडियो का आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि एसएससी सीजीएल 2021 का जो है वो नोटिफिकेशन आ चुकी है। और इस नोटिफिकेशन आने पर हम सारा कुछ में डिस्कस करेंगे। इस नोटिफिकेशन में क्या आपके लिए जानने लायक है। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। भरने का जो तिथि होगा वो आपके सामने दिख ही रहा है, 23/12/2021 से लेकर 23/1/2022 तक। यानी कि 23 दिसंबर से ये स्टार्ट होने वाला है। बल्कि होने वाला क्या है, ये स्टार्ट हो चुका है। और जो है 23/1 यानी कि पूरा एक महीने आपको मिलेगा। अगले साल का जो 23 जनवरी है वो तब तक आप भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 23/1 है, जैसे कि आपको पता है। और 11:30 बजे रात तक देख सकते हैं। 11:30 बजे रात तक ये भी जो लास्ट में भरना चाहते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे लिया हुआ है, सब चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा है कि लास्ट डेट ऑफ टाइमिंग टू मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो 2 दिन बाद में यानी कि 25 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ई चालान। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं, चालान के जरिए आप भुगतान करना चाह रहे हैं, तो ये 26 तारीख तक होगा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, तो 27 तारीख तक हो जाएगा। फिर जो है डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन करने का भी आपको तारीख दिया जाएगा। और देख सकते हैं ये 28/1/2022 से लेकर 1/2/2000 यानी कि फरवरी माह तक आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2022 11:30 रात तक। वहीं पे शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो क्या है, अप्रैल में होगा। इसका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो ये होने वाला है अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल माह में होने वाला है। तो ये आपके पास समझ जाइए कि अगर जनवरी तक आपने पूरा भर लिया है तो फरवरी मार्च अप्रैल यानी कि ये 2 ढाई महीने आपको मिलेंगे इसकी तैयारी के लिए। और इस पे जो है अच्छे से तरीके से, ये तैयारी तो आप नहीं कह सकते, लेकिन आप रिवीजन के लिए 2 से ढाई महीने आपको मिलने वाले हैं। 2 का अभी कोई अता पता नहीं है। टियर 2, अच्छा टियर 1 होने के बाद ही टियर 2 से बताया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों से कि गवर्नमेंट स्ट्रीव टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। तो महिलाओं को यहाँ इनकरेज किया जा रहा है कि आप भी जो है इसे फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के जो भर्तियाँ होती हैं, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि जो सीजीएल लेवल में जो ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के पोस्ट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको भरा जाता है इस एग्ज़ाम से। आगे हम बात करते हैं। डिटेल ऑफ पोस्ट कुछ इस तरह से हैं, जिसे यहाँ देखा हुआ है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं, इंडियन ऑडिट। अब देखिए किस डिपार्टमेंट में होगा, नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, फिर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या फिर ऑफिस कैडरे, इस तरह से दिया गया है। यानी कि किस डिपार्टमेंट में आपका होगा। अगर आप निकाल लेते हैं किसी चीज़ में, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन जाते हैं, तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर CA कैज के ज़रिए होगा। और ये जो पोस्ट होगा वो क्या होगा, ग्रुप बी गजेटेड होगा। ठीक है, ग्रुप बी गजेटेड होगा। 18 से 30 साल की उम्र सीमा इसमें मान दी गई है। उसी तरह असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारा पोस्ट यहाँ दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि जितना भी पोस्ट आता है ग्रुप बी ग्रुप सी में ये सारा पोस्ट आगे पहले जो जितने भी ये दिख रहे हैं नेम ऑफ पोस्ट, ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट जो है बी है, गजेटेड है। कौन गजेटेड है नहीं है, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो है वो गजेटेड होंगे। फिर जो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हैं वो भी गजेटेड होंगे, जो कि 18 से 30 साल के लिए। लेकिन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है वो ग्रुप बी वाला होंगे, वो नॉन गजेटेड है। यहाँ लिख दिया गया है कि यहाँ गजेटेड वो नहीं होंगे। ठीक है, गजेटेड सिर्फ 2 ही पोस्ट हैं, ऊपर वाले 1 और 2। तो आप देख सकते हैं ग्रुप बी। फिर यहाँ से ग्रुप सी होता है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जो है ग्रुप सी में आ जाता है। 18 से 30 में भी चाहिए होगा। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ से आपका देखिए सब इंस्पेक्टर वगैरह ग्रुप बी में आता है। और ग्रुप सी जो है ऑडिटर जो है ग्रुप सी का होगा, ये जो है। तो आप इसे डिटेल से देख सकते हैं। ये 18 नहीं और भी दिया गया है, देख सकते हैं। लगभग 36 ऐसे पोस्ट हैं और बताया गया है कि किस किस डिपार्टमेंट में होने वाला है और वो क्या है, ग्रुप बी है या ग्रुप सी है, और उम्र सीमा क्या होगी, तो उसको आप देख के आप भर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे
वैकेंसी ऑफ रिजर्वेशन वगैरह जो जितने भी हैं, ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, या एक्स सर्विसमैन हो गया, ये सारे कुछ सारे लोगों के लिए ये दिया गया है यहाँ पे। और ये तो आप जान ही रहे हैं, इंडियन सिटीजन ही भर सकते हैं इसे। आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ आपको दिया गया है कि एसटी एससी के लिए जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है, वो किस तरह है। जैसे कि एसटी के लिए, जैसे यहाँ देख सकते हैं, एसटी एससी के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए 10 साल है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल है, पीडब्ल्यू एसटी एससी के लिए जो है 15 साल है। तो इस तरह से आपको जिस तरह से लग रहा है, एक्स सर्विसमैन आप देख सकते हैं। उसी तरह डिफेंस पर्सनल हो गया, डिफेंस पर्सनल डिजेबल ऑपरेशन। तो इस तरह से आपका सारा कुछ है। ग्रुप सी के लिए, ये ग्रुप सी का आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह के बारे में। देखिए, क्वालिफ़िकेशन की बात अगर थोड़ा कर लेते हैं तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप क्वालिफ़िकेशन करते हैं, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग देख सकते हैं, यहाँ सारा लिखा हुआ है। क्वालिफ़िकेशन जो होगा वो हर एक पोस्ट का एक अलग दिया गया है, यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि हर 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 एक पोस्ट का अलग तरीके से रिक्वायरमेंट है उस पोस्ट में आपको जुड़ने के लिए। तो ये भी आपको देख लेना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। बहुत में किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में नॉलेज मांगा जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की अगर बात करें तो इसमें क्या मांगा जा रहा है कि बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। जाहिर सी बात है, सीजीएल लेवल है तो कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, और मास्टर इन कॉमर्स, और मास्टर इन बिजनेस स्टडी, मास्टर इन बिजनेस फाइनेंस, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमी, इन सभी चीज़ में होंगे। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन यही सब है। एसेंशियल तो ये है, लेकिन डिज़ायरेबल जो है ये है। यानी कि आपको इसके लिए इन सभी चीज़ों को भी होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, तभी आप ये पोस्ट भर पाएंगे आगे। आपको जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर देख सकते हैं, 60% चाहिए। इसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी और किसी भी यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए मैथ्स में, ठीक है, 12 स्टैंडर्ड लेवल में, या बैचलर डिग्री में एस्थेटिकल एज सब्जेक्ट होना चाहिए, डिग्री सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जो बैचलर डिग्री कर रहे हैं वो एस्थेटिक्स अगर पढ़े हैं अपना बैचलर डिग्री में, तो वो भी सही है आपके लिए, जो है आप इसमें जूनियर एस्थेटिकल ऑफिसर में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हर एक जितना भी 36 पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए कहीं ना कुछ रिक्वायरमेंट मांगा है। ऐसा नहीं कि आप नहीं रिक्वायर होंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ऐसे अपर पोस्ट हैं जहाँ इकोनॉमिक्स मांग रहा है, तो कहीं आपको, जैसे आपको देखें, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट मांग रहा है, मास्टर मांग रहा है। तो इस तरह से आप सब देख लेंगे कि अच्छा, ये तो देखिए, पहले टियर 1 आप पास कीजिए, इसके बाद ये सब सारा कुछ जो होता है वो लास्ट में होता है, जब आप सारा निकाल लेने के बाद ये सब मांगा जाता है। फिर यहाँ देख सकते हैं सदर्न रीजन सेंटर वगैरह के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ सेंटर होंगे। आप जहाँ आपको लगे कि आप जहाँ पहुँच सकते हैं बहुत, वहाँ से, जैसे कि बिहार में बहुत लोग भरते हैं, तो बिहार से देखते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश में जो है भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, पूर्णिया हो गया, आगरा हो गया, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, बिहार और उत्तर प्रदेश की ये बात कर रहे हैं। फिर इसी तरह से आप देख सकते हैं निकोबार आइलैंड और ये सारा। झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में जो है बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, इन सभी जगह पर जो है आप दे सकते हैं। उसी तरह से आसनसोल, अगर कोलकाता में है, आसनसोल हो गया, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी, कटक इधर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया। तो इन सभी जगहों पे भी आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग रीजन का अलग अलग सेंटर हैं, और जो एग्ज़ाम होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे। जाहिर सी बात है, हमेशा अभी लिया जा रहा है कई सालों से, और टियर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। तीसरा जो टियर होगा वो पेन एंड पेपर मोड होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। टियर 4 जो होगा कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होगा, यानी कि डाटा एंट्री स्किल होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं कि टियर 1 और टियर 2 में क्या पूछा जाएगा। तो टियर 1 में देख सकते हैं
वही है जो हर एग्ज़ाम में होता है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर का है, यानी कि हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर रहेगा। 1 घंटे का टाइम है, ये देख सकते हैं। ये चारों जो सेक्शन है अटेम्प्ट करने के लिए 1 घंटे का टाइम, यानी कि 60 मिनट का आपको पास टाइम दिया जाएगा, और 60 मिनट में ही जो है आपको टोटल 100 क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का। वहीं जनरल अवेयरनेस जिसे जीए कहा जाता है 25 50 मार्क्स का, 25 इसमें भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंसिव में, यानी कि टोटल जो है 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का। आगे हम थोड़ा बढ़ जाते हैं। आगे जो है पेपर 2 होगा क्वांटिटिव एबिलिटी, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का और 2 घंटा ईच पेपर। ठीक है, ईच पेपर, तो पेपर 1 है, पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन है, इसका 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का है। वहीं पेपर 3 जिसे एस्थेटिक्स है, जिसका एस्थेटिक्स है वो 100 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का। और अगर 4 पेपर जो है जनरल स्टडी जिसे फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स जो लेके पढ़ाए हुए हैं, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का। तो इस तरह से देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का अलग अलग है पैटर्न। वैसे जो नहीं है, जैसे स्टैटिक्स नहीं है किसी का, या फाइनेंस या इकोनॉमिक्स नहीं चुने हैं, तो उनके लिए तो नहीं होगा, फिर आपको पेपर 1 और पेपर 2 ही आपको देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं स्कीम 4 टियर 3 एग्जामिनेशन, जिसे पेन और पेपर एग्जामिनेशन कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी से रिटन, देख सकते हैं ऐसे लिखना है या प्रीसिस लिखना है या लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। 1 घंटे का टाइम है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये जैसे एमटीएस में जिस तरह से डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है टियर 2 में, उसी तरह कुछ ऐसा है। फिर है स्किल टेस्ट लिया जाएगा, देख सकते हैं स्किल टेस्ट जो है कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होगा, जिसे सीपीटी कहा जाता है, और डाटा एंट्री स्पीड देखा जाएगा, जिसे डीईएसटी कहा जाता है शॉर्ट में। तो इस तरह से आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दिया गया सिलेबस दिया गया है कि किस चीज़ में क्या क्या पढ़ना है। जैसे टियर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको इतने सारे टॉपिक्स को कवर करना है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है। टॉपिक्स देखिए ये, और जनरल अवेयरनेस में इन सभी टॉपिक्स के बारे में पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सब सारे होंगे। पॉज करके आप सब देख सकते हैं। ये तो फिर नोटिफिकेशन है ही, इसका नोटिफिकेशन से भी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव में आप देख सकते हैं, और इंडिकेटिव सिलेबस जो है टियर 2 में आप ये भी देख सकते हैं। तो काफ़ी कह सकते हैं कि एक वास्ट है सिलेबस है एक तरह से, और आपको पढ़ना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अब तैयारी करने का कोई नहीं है। अगर अब नया नया है तो आप ज़रूर जाके जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। लेकिन और आप जो तैयारी पहले से कर रहे हैं, वो आप 2-2.5 महीने जितने भी बचे हैं, आप सिर्फ जो है कीजिए तैयारी जम के कीजिए। और देखिए वहाँ आपको जो है सेंटर पे क्या क्या ले जाना है, ये सारा कुछ दिया हुआ है कि वोटर आईडी है, ये सब किसी में से एक चीज़ को ले जाना है। तो ये भी जो है सब चीज़ देख लीजिएगा। तो काफ़ी है, यहाँ देख सकते हैं ये सारा कुछ दिया गया है। तो काफ़ी लंबा एक तरह से पेपर है। ध्यान से आप इसे जो है, और जितना महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सारा चीज़ हमने कर दिया। एक जो चीज़ बच रहा है वो है फ़ी, कि फ़ी कितना होगा। तो फ़ी जो है हमेशा की तरह 100 रुपया रहता है ना, 100 रुपया। लेडीज़ के लिए कुछ नहीं रहता है, यानी कि जो वीमेंस होते हैं, वुमेंस के लिए 0 रुपीज़, और ST SC के लिए भी 0 रुपीज़ हैं। जो अनरिजर्वशिप हैं उनका फ़ी जो है वो 100 रुपया लग रहा है। तो फ़ी जो है 100 रुपया है। तो चलिए सारा कुछ मैंने कवर कर दिया है, और भी जो एग्ज़ाम्स आएंगे उसका मैं इसी तरह कवर करता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और फिर और भी वीडियो जो हैं हम आपके लिए बना सकें। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।